लगे थे गम तुझे जिस उम्र में इस जमाने के, वही तो दिन थे तेरे खेलने के खाने के। फिर आई सर्दियां और गैस हो गई गायब, दिन आ गए हैं फिर ठंडे पानी से नहाने के। भाई सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, अब इन्वेस्ट करेंगे हम कारोबार में। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इक़्तिदार का मजा लीजिए। अब आप फैसला यही है आखिरी, तो कहते तशरीफ ला रहे मासूद चौधरी बस। हमारे देखने वालों और सीटियां मारने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाअल्लाह। नजरे बद तो बचाए। पहले बहुत खूबसूरत लग। कौन वासे साहब सही तेरे घर वाले कहते अकरम पागल हो गया। भाई बात है भाई, खूबसूरत प्यारे भी लग रहे नाल के। सर इतने साफ सुथरे कपड़े कोई पहनता है? क्यों भला पहनते हैं? क्यों? ड्राई क्लीनर है ना। आरफ लवार दा चिमटा बनाने वाले मिस्त्री लग रहे जी। बड़ी जची है जी बास्केट। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ बड़े किमें हो? छो यार अज असं कड़ी खाने हैं भाई, 2 प्लेटा भेजना। उन्हें नहीं खवानी, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ नहीं ठीक। पिछले पैसे भी देने इन्होंने कुछ? नहीं मैं उन्होंने पैसे देने नहीं, कड़ी च पकौड़ा पा के नहीं देंगे। लेकिन हिब्बाज माशाल्लाह प्यारी लग रही। रोज ही रखती हूँ आप। लेकिन वो बस पढ़ी लिखी है, मैं इन्हू समझदा बड़ी मासूम हैगी। अच्छा मैं इन्हू फोन पे पूछा, मैं व्हाट्सएप पे हो? कहती नहीं मैं तो घर पे हूँ। मैं क्या व्हाट्सएप यूज करती हो? कहती नहीं मैं ब्यूटी क्रीम यूज करती हूँ। मैं क्या व्हाट्सएप चला लेनी है? कहती नहीं तुसी चलाना, मैं पीछे बह जाऊंगी। ऐसे सब जो स्कूले पढ़ते ना, स्कूल जाने तो रस्ते च इन्हों के हैडमास्टर ने डाकू कुट्टन दे, इन्होंने बचाया नहीं। बच्चों को रौला पा कहते अज छुट्टी होएगी, अज छुट्टी होएगी। ठाकर साहब का बेटा इन्होंने आ कहता पापा तुहानू मुबारक होवे। कहते की होया? कहते तुसी कहंदे ਸੀ ना मैं पास होवांगा, तुसी मैनू 5000 दोगे? कहता हाँ बेटा तुहाडा 5000 बच गया। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं कराची से और अभी अभी बने हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर मैरीटाइम अफेयर्स, जनाब जमील अहमद खान। और जमील साहब के साथ दूसरी मेहमान भी कराची से तशरीफ लाई हुई है, एक्टर मॉडल मोहतरमा बिस्मा लायक खान। वेलकम टू द शो सर। बड़े दिनों से आपका इंतजार था और बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है सर। आपकी नजर है? ए हुक्मरान कर ध्यान इधर भी तो जरा। वाह ए हुक्मरान कर ध्यान इधर भी तो जरा। बिलक उठी है ये अवाम तो महंगाई से, इतने कमजोर हो गए खा के नाकस गजाएं कि मच्छर ले गया उठा के मुझे चारपाई से। भाई कमाल करते हो। तेरा शेर ते PTI ली जी। सुक जन दरिया ते मच्छियां पलदियां नहीं, सुक जन दरिया ते मच्छियां पलदियां नहीं, लेखां च होण हनेरे ते शामां ढलदियां नहीं। कम करके विखाने पैणे ने, 100 दिन दे लारे ते हुकूमतां चलदियां नहीं। मेरा शेर तो बिस्मा जी के लिए। अच्छा जी। जो जलता है उसे जलने दो, मेरा बुरा वक्त तो टलने दो। क्या कहने? जीत लूंगा तुम्हें तुम्हारे नखरों समेत, मेरा मुर्गी और अंडों का कारोबार तो चलने दो। बिस्मा क्या ये सही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? नहीं इनका कारोबार चल जाए फिर भी नहीं कुछ। नहीं तो फिर इमरान खान साहब ने क्यों कहा था? वो इस मामले में बिल्कुल नहीं कहा। आप हुक्म करें कि क्या कारोबार होना चाहिए? नहीं आप रहने दें। नहीं बताएं, आपको मेरी कसम बताएं आप। नहीं आप छोड़ें। आपको अंकल वासे की कसम बताएं आप जो। बताइए, आप बता दीजिए।
आप बता ही दीजिए। नहीं आप कुछ भी काम करें ठीक है। कुछ भी हूं मैं चौकीदारी कर रहा हूं। नहीं आप चौकीदारी भी नहीं करें। हाँ, मुझे नहीं, वो विश्वास- कह रही है आप कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। अच्छा कुछ भी नहीं हाँ। आप नहीं जीत पाएंगे नखरों तो समेत। सीधा कहो चिट्टा इनकार है। जी जी वही। अच्छा, एक तो कराची से आए हुए हैं तो आपने उर्दू में बात करनी तो है। भाईजान है हमारे कराची से, आप इतनी लेट आए, पैदल आए आप क्या हुआ? ये तुम्हें बताएं जरा। जमील साहब जहाज पर आए हैं सर, क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं जी, मैं जहाज पे नहीं आया, मैं पिछले 2 दिन से लाहौर में हूँ अच्छा और उससे पिछले 6 दिन जो है मैं वो कोस्टल एरिया की सर्वे पे हूँ। अच्छा। जी हाँ, इंडियन बॉर्डर बदीन से लेके चाबहार की पोर्ट तक जो है वो हमने सर्वे किया है। सर मगर आए कैसे? अभी तो मैं कार पे आया हूँ। अच्छा जी। कार पे। जितना कार पे आप सफर कराची किया- से ही कार पे आ गए? नहीं जी, मैं लाहौर भी कराची से। 2 दिन से लाहौर में। मतलब कहीं तो जहाज इन्वॉल्व था ना बीच में। जी जहाज इन्वॉल्व। 2 दिन पहले तो लाहौर पे ही है। मैंने कहा कि आप कैसे पहुंच गए एकदम? सर जितना सफर किया ब्लैक टाई थी, कलर उड़ गया उसका, देखे यार ऐसी बात नहीं है, पहली बार एमएनए बने और तुम ऐसा कर रहे हो। माशाल्लाह जी। जमील भाई आपने शो तो देखा हुआ है ना, जी देखा होगा। आपको अंदाजा भी है कि शो में क्या होता है? जी जी मुझे पता है। आपको आने से मोहब्बत पहले कोई आपके दोस्तों ने कहा, कुछ मशवरा दिया इस शो के हिसाब से? नहीं, मैं लेट हो गया तो मशवरा ले नहीं सका। अच्छा जी हाँ। कराची ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? और बिस्मा आपने शो देखा हुआ है, जी बिल्कुल देखा। आपके दोस्तों ने कुछ कहा आपको आने से पहले? जी उन्होंने कहा बिल्कुल माइंड नहीं करेगा कुछ भी हुआ तो। ये किसने कहा आपको ये? मेरे दोस्तों। आप बताएं क्या दोस्त कौन थे वो जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं आपको? आपके खिलाफ किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, वो बस एक जनरल बात कर रहे थे। अच्छा जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे। जी आप मुद्दे पे आ जाए ना। क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे बताए ना। मैं टेलीफोन नंबर चाह रहा हूँ। ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਲੈ। हैं तेरा मैं जुत्ती का नंबर नहीं लिखना, तू टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर की आपने जो बात करनी है सामने बैठी हैं, शादी वो वादी आप तो नहीं हो बात गई करें। उनकी? पहले पूछ शादी ले। तो उनकी हुई नहीं, मैं पता करके आया। अच्छा पता कर लिया तूने? जी सर। अच्छा आपने क्यों पता किया? क्योंकि मेरी भी नहीं हुई। जमील भाई ये कैसी बातें हो रही हैं आपकी मौजूदगी जमील में? भाई केड़ा निकाह खाने, उन्होंने क्यों पूछ रहे थे जी? चलो छोड़ो, मैं तो हूँ ही यंग बॉय। आप लड़के तो नहीं यंग। दरअसल नहीं ना, पीटीआई की हुकूमत है ना, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा ना। तो ये तो फिर कैसे भी है। लेकिन आप बताएं कैसा लड़का होना चाहिए आपकी जिंदगी में? चलो आपकी हम हेल्प कर दें। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ। अच्छा जमील भाई इसलिए खामोश है कि चूंकि शादीशुदा है ना, उनको पता भी इस तो बाद की होता है। इस बार छोटे छोटे माल ही होंगे जी। जमील भाई वैसे कितना अरसा हो गया शादी को? जी मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल नहीं, बाद। ज्यादा हो गए, 14 ईयर्स। 14 ईयर्स हो गए जी, जी, हैं। बिल्कुल। आप सोच लीजिए, कंफर्म कर लें एक बार। नहीं नहीं, 14 ईयर्स हो ऑन गए। एयर जाने से पहले हम नहीं, एक बार नहीं, एक को 12 हो गई, कुछ 14 हो गई। ये जमील भाई इसको क्लियर कर लें यहीं पे कि एक ही का आपने दौरानिया बताया या कि 2 नहीं मुख्तलिफ नहीं, दौरान? 14 ईयर्स, बस एक ही दौरान। यानी एक ही 14 दौरानिया। साल हो गए आपको कैद बामुशक्कत। नहीं, मैं इसको कैद बामुशक्कत नहीं कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, Lucky बड़ा you, sir. comfortable। और मैं समझता हूं कि मेरी सक्सेस में मेरे घर वालों का और मेरी घरवाली का बहुत हाथ है, एसी भी कहने हैं सपोर्ट जी। भी है। एसी भी कहने हैं। नहीं ਉਹ ਤੁਸੀਂ भी कंदे हो, पर फर्क है ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बैठे हुए हो तो मैं ਇੱਥੇ बैठा हुआ। हाँ लेकिन भाईजान ये कहना पड़ता है, हर बंदा कहता है। लव मैरिज थी, घर वालों ने अरेंज किया, कैसा था? मिक्स था। मिक्स था? जी हाँ। ठीक है। बेसिकली मैं अपनी वाइफ को बचपन से जानता हूँ। अच्छा अच्छा और मुझसे छोटी थी वो। ठीक है तो वो ये है कि आना जाना घर में रहता था। ठीक है। और बस मैं तो फिर उसके फैमिली, आप फैमिलीज भी जानती थी आप? जी हाँ, फैमिलीज भी जानती थी ठीक एक है। दूसरे को। और उसके बाद ये हुआ कि मैं फौज में चला गया, तो घर वालों ने जब पूछा तो मैंने कहा कि वो बात होगी, शादी होगी। ठीक है। और ये आप सियासत की तरफ आने का प्रोग्राम कब बना? ये 2012 में जी मैं सियासत की तरफ आया हूँ। बेशक मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। एक वॉलंटियरली मैं जो है इमरान खान के साथ उनकी सिक्योरिटी के अंदर मैं शामिल हुआ। इमरान खान मेरे फेवरेट रहे जब से वो क्रिकेटर थे। सियासत में जब वो आए तो एक वॉलंटियरली जो है ना, सिंध में हमने ये कहा कुछ दोस्तों ने कि इमरान खान आते हैं, अकेले घूमते हैं या उनके साथ जो भी साथी होते, तो हमने वॉलंटियरली एक सिक्योरिटी स्क्वाड बनाया, उसमें शामिल हुए। अच्छा। वहीं से फिर खान के साथ रहते रहते उनको अच्छी तरह समझा, जाना, तो उनकी टीम का हिस्सा बन गए। सियासी प्रोसेस में भी आ गए फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इलेक्शन आया, कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
जिन साहब से इलेक्शन जीता है वो पिछले 25 साल से जो है वो कभी नहीं हारे थे। वाह वाह वाह। और इस दफा तब्दीली की लहर ऐसे जबरदस्त चली कि मैं बड़े अच्छे मार्जिन से उनसे जीता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कौन था जिनसे आपने इलेक्शन? अब्दुल हकीम बलोच साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा। और वो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये उनका बड़ा इस strong पर तो hold था। तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर भी बड़ी जबरदस्त कामयाबी दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची से हैं, आपने वोट डाला था जी बिल्कुल। और आपने जिनको डाला था वो जीत गए या वो हार गए? वो जीत गए। वो जीत गए वो और आप जीत उनकी गए। जीत से मुतमईन है अब? जी जी बिल्कुल। कोई गिला शिकवा तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। इसके आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आई हैं, अच्छा, बहुत सारी वो अच्छी चीजें हैं जैसा कि? हो रही। जैसा कि इलीगल प्रॉपर्टीज जो हैं वो तोड़ दी Encroachments गई। का जो हो रहा है खात्मा। जी, वो ठीक तोड़ है। दी गई। इसके अलावा मेरे ख्याल से गरीबों को घर भी। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ कराची के अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है, जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ लेना देना नहीं। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और उसकी इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिटी गवर्नमेंट कराची कर रही है। न गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, न सिटी गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में काफी लोगों के साथ ज्यादती हुई है, काफी लोगों के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बियॉन्ड जाके ऑपरेशन किया गया है। तो वो एक ब्लेम जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आते ही जो है गरीबों के मकान गिरा दिए गए। सिंध की हद तक मैं ये कहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और वो उसको जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंप्लीमेंट कर रही है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जब पाकिस्तान क्वार्टर्स को खाली किया जा रहा था तो वहां पे जहां तमाम जमातें आई थी और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बहुत कुछ कर रही थी, उस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बजाते खुद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान क्वार्टर्स के जो खाली करना था उसको रुकवाया था। जी जी तो हमारा ऐसा जो है ना लोगों को घरों से निकालने का या उनके घरों को तोड़ने में जो है हमारा ऐसा कोई रोल नहीं तो है। अगर कोई क्रेडिट देना चाहे तो वो भी फिर आप लोगों के हक में नहीं जाएगा कराची के हवाले से? हाँ, मेरे ख्याल से अगर कोई क्रेडिट देना भी चाहे तो जो लोग काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्रेडिट है। ठीक है। अरे क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बिल्कुल ये सही बात है ना कि अगर क्रिटिसिज्म नहीं है तो क्रेडिट भी नहीं है। लेकिन सर कराची में बहुत महंगाई हो गई है सर। मीठा पान 450 रुपए का मिला मुझे। मीठा पान इतना महंगा तो नहीं हो सकता। सर होता है ना, आप आए मेरे साथ मैं आपके साथ पहले यहां से कराची जाऊं। पान खाने वास्ते। किड्डे भुखे जे तुसी हैं? बिस्मा, वो तो खान साहब के प्यार में सियासत में आ गए, आप क्यों आई एक्टिंग के अंदर? मुझे शौक था। आपको एक्टिंग से शौक था? जी, एक्टिंग का, मॉडलिंग का शौक था। और ये शौक आपको यहाँ ले आया और आपने बीकॉम की जो डिग्री हासिल की उसको आपने घर में किसी अलमारी तले दबा दिया। जी। तो उसको कभी देखती हैं छुप छुप के? वैसे मुझे पढ़ने का इतना शौक नहीं था और ना अच्छा। अब है, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देखती। हाँ जी, मिनीटर की नकल मार के तो पास होंगे सर। ये बातें तुम्हें कैसे पता चलती हैं? सर मैं फॉलो करता हूं ना उनको। कहाँ फॉलो करते हो? जो घरों निकलते रक्शे के पीछे मैं ही हूं ना। क्या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे? सारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। आपके ऐसे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? हाँ, मुझे पता नहीं था। आज पता चल गया? हाँ, आज अब पता आप पे लाजिम है कि अब अपना इंस्टाग्राम फौरन बंद कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फॉलोवर्स जैसे भी हों अच्छे होते हैं। ऐसे लड़के भी होने चाहिए ना जिसकी वजह से। नहीं, मैं आपको फिर मेंशन करूंगी, आप लड़के नहीं हैं। भाजी मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बनया। जब भी दिल खोल के रोए होंगे, कपड़े अपने ही भिगोए होंगे, लगता है कारोबार में घुसने पैसे फिर हिडी बोए होंगे, बीवियां महके गई हैं जिनकी, लोग आराम से सोए होंगे। वेरी लकी पा। मुझे बर्तानिया में दुकान खोल के दो। मैं उधर बर्तानिया में कप्तान चप्पल हाउस बनाएगा। मगर मैं तो तुम्हें नहीं लेके जा सकता बरतानिया। नहीं, तेरा मुंह ही नहीं।